नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को देश की हजारों वर्ष की परंपरा का मार्गदर्शक और आधुनिक अभिव्यक्ति बताया। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी। देश आज 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को याद कर रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने दबाव के अगले 12 घंटे में गहरे दबाव में बदलने से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ आज है। सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोहों की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक रिपोर्ट। संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसके निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसे दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। ये विश्व के सबसे बड़े और अत्यधिक गतिशील लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि भारत उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक स्तर पर डिजिटल फैलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सभी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। हमारा संविधान हमारे वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर दोनों सदनों में 2 दिन संविधान के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमने रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा के लिए दोनों सदन में एक टाइम देना चाहिए, ताकि उस संविधान के अंदर जो अच्छी चीजें लोगों को बताने के लिए और उसके बारे में भी लोगों को समझा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी शीर्षक की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक पुस्तिका का भी अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान देश की हजारों वर्ष की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को नमन करता है जिन्होंने देशवासियों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रपति ने बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ से अधिक रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष को मंजूरी दी। समिति ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरल के लिए 72 करोड़ रुपए और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उच्च स्तरीय समिति ने 115 करोड़ से अधिक रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा के प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के लिए एक अन्य परियोजना की भी मंजूरी दी। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार के गुट वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से
30 सीटें हासिल की हैं। भाजपा रिकॉर्ड 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें प्राप्त हुई हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की परमानेंट अकाउंट नंबर पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कल रात अचानक पेट में तकलीफ होने के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति शशिकांत रोइया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शशिकांत रोइया उद्योग जगत में एक महान हस्ती थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस की एक टुकड़ी ने सलामी शस्त्र दिया और ब्यूगलर्स लास्ट पोस्ट बजाया। तमिलनाडु मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर बना दबाव अगले 12 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके 2 दिन में श्रीलंका और तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। दबाव के कारण 29 नवंबर तक तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बहुत अधिक वर्षा का अनुमान है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। चेन्नई और उसके आसपास हल्की से मध्यम बारिश हुई। नागापट्टिनम और कुड्डलोर में आज सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आर्टिकल 370 फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जाम्बले ने कहा कि इस महोत्सव में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने के बारे में भी आशा व्यक्त की। I'm really hopeful, fingers crossed that, we win and we get something out of it. But of course, nevertheless, the experience here, talking to different filmmakers, witnessing different films from different cultures, from different parts of this country is amazing. डॉक्यूमेंट्री फिल्म पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो को भी भारतीय पैनोरमा की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने आकाशवाणी से कहा कि डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य कहानी के माध्यम से जटिल इंजीनियरिंग अवधारणाओं को सरलता से समझाना है। Mainly, it's a very technical subject, the metro. High-end signaling, high-end electrification. Today, trains can run without driver. So, all those things also we have explained in a very layman's language, so the common man can feel comfortable and understand how the Delhi metro has been built. महोत्सव के मास्टर क्लास सत्र में आज सोनू निगम, शाहिद रफी, सुभाष घई और अनुराधा पौडवाल हिस्सा लेंगी। भारत का अगले 10 वर्ष में विश्व में उत्पादित कुल दुग्ध का 1/3 उत्पादन करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMF के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने कहा कि अमूल महासंघ इस लक्ष्य के लिए बड़ी भूमिका निभाने का संकल्प लेकर चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को देश की हजारों वर्ष की परंपरा का मार्गदर्शक और आधुनिक अभिव्यक्ति बताया। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। देश आज 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को याद कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।